भारत की आज़ादी के बाद वो डरावना काल जिसमें पुरुषों को पकड़कर उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई और उन्हें नामर्द बना दिया गया, यानी अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और लगभग दोस्तों उस समय करीब 60 लाख से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी। हमने महिलाओं की नसबंदी के बारे में तो सुना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि पुरुषों की नसबंदी की गई? इस पर मैं पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नसबंदी जैसा अमानवीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी द्वारा चलाया गया था। इंदिरा गांधी जो कि 1972 में रायबरेली से चुनाव जीतती है और इसके बाद वो भारत की प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन विपक्ष के नेता राजनारायण का आरोप था कि वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भारत के प्रधानमंत्री बनी। ठीक 4 साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है और इसमें इंदिरा गांधी के ऊपर 2 आरोपों को सही माना जाता है। पहला, राज्य पुलिस का चुनाव के लिए उपयोग मंच बनाने, और दूसरा, एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाओं का लाभ उठाने के आरोप में उनका निरस्त कर दिया जाता है और उन्हें अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इंदिरा गांधी जो कि सत्ता हाथ से जाती हुई देख आपातकाल लगाने का विचार करती है ताकि हाथ से जाती हुई सत्ता को बचाया जा सके, और 25 जून 1975 को शाम आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और दूसरे दिन विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अखबार एवं रेडियो पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी जो कि ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था ताकि कम समय में प्रभावशाली नेता बन जाए, और वो भारत की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या को मानता था, इसलिए वो पुरुषों की नसबंदी जैसा कार्यक्रम चलाता है और उसमें पुरुषों को ज़बरदस्ती पकड़कर नसबंदी कर दी जाती है। संजय गांधी जो कि अपने प्रशासन को पत्र लिखता है कि सबको सूचित कर दीजिए, अगर महीने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा बल्कि निलंबन और जुर्माना भी होगा। सारी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दे और प्रगति की रिपोर्ट वायरलेस से मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजें। इस लेख से पता चलता है किस तरह सरकारी कर्मचारियों का सरकार का दबाव था। गांवों को घेर लिया जाता था और उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर थाने में डालकर उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। नसबंदी करने का तरीका गलत होने की वजह से करीब उस समय 2000 लोगों की मौत हो गई और 60 लाख से अधिक लोगों की करीब उस समय नसबंदी की गई थी। नसबंदी करने का ऐसा ही कार्यक्रम ठीक 1933 में एडोल्फ हिटलर द्वारा चलाया गया था, जो कि आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की नसबंदी की जाती थी। लेकिन संजय गांधी एडोल्फ हिटलर के भी बाप निकलते हैं और 16 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्गों को पकड़कर उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी जाती थी। ना उनका यह देखा जाता उसकी शादी हो गई या उसके बच्चा है या नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। दोस्तों इस घटना की लोगों में इतनी चर्चा होने लगी कि घर में गली में सब जगह इसकी आलोचना की जाने लगी, सब जगह इसकी बात होने लगी। और जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था वो 21 महीने तक रहा था। उस 21 महीने के आपातकाल में सबसे बुरी घटना यही थी कि पुरुषों की नसबंदी। और 21 महीने के बाद आपातकाल हटता है और चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस की बुरी तरह हार होती है और इंदिरा गांधी उस चुनाव में बुरी तरह हार जाती है। उसके बाद बीजेपी की सरकार आती है। दोस्तों भारत की आज़ादी के बाद शासन का सबसे अलोकतांत्रिक काल माना जाता है, जिसमें पूरी तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई थी और तानाशाही शासन चलाया गया था, जिसमें कोर्ट के ऊपर कानून बनाकर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था और अपनी मर्जी का शासन चलाया गया था। दोस्तों यही कार्यक्रम यदि संजय गांधी जनता को बताकर, कानून बनाकर, यदि समझा बुझाकर या फिर समझाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 संतान सबसे अच्छी है, तो ये कार्यक्रम सफल हो पाता। लेकिन दोस्तों संजय गांधी जो कि कम समय में प्रभावशाली नेता बनना चाहता था, लेकिन प्रभावशाली नेता तो नहीं बन पाया, पर पूरी तरह राजनीति से ही हाथ धो बैठा।